केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाने के बाद बैंकों में लोगों की कतार दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां आम लोगों की परेशानी बढ़ रही है, वहीं इस पर तरह तरह की सियासत भी शुरू हो गई। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के इस फैसले को देश का भविष्य करार देते हुए काला धन बाहर निकालने का एक ठोस कदम बताया। रविवार को गोवा में एक सभा को संबोधित करते हुए इस मुद्दे पर वे काफी भावुक हो गए और अपने परिवार को देश के लिए त्यागने का विषय ज्यों ही उठाया, उनका गला भर आया। मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। नरेंद्र मोदी ने देश से अपील की कि सिर्फ 50 दिन यह देश मेरा साथ दे, मैं भविष्य बदल दूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे दिमाग में और कई योजनाएं चल रही हैं। भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करें, देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरी इस बात को स्वीकार कीजिए। आप देश में भ्रष्टाचार, बेईमानी बंद करने के लिए मेरे दिमाग में और भी कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कांग्रेस के भावी अध्यक्ष राहुल गांधी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर युवा और हर कांग्रेसी जाकर उनकी मदद करें जो बैंक की कतार में खड़े हैं, उन्हें पानी पिलाएं और उनके फॉर्म भरने में उनकी सहायता करें। राहुल गांधी ने कहा कि इस कठिन समय में देश को युवाओं की मदद की जरूरत है। नमस्कार, मैं हर कांग्रेस वर्कर से और देश के हर युवा से अपील करना चाहता हूं। आज देश की जनता के सामने बहुत कठिन समय है। पूरा देश बैंक ब्रांचेस के सामने खड़ा हुआ है। महिलाएं, युवा, किसान, मजदूर सब एक साथ लाइन में खड़े हुए हैं। कठिन समय है और उन सबको हमारी मदद की ज़रूरत है। जहां भी आपको लाइन दिखाई दे, जहां भी आपको लोग दिखाई दे, आप जाके उनकी मदद कीजिए, पानी देने का काम कीजिए और फॉर्म भरने में मदद कीजिए। देश को हम सब की ज़रूरत है, कमज़ोर लोगों को हमारी ज़रूरत है, हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार का यह कदम काला धन बाहर निकालने के लिए नहीं, बल्कि अपने सहयोगियों को मदद करने के लिए उठाया गया है। अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट देश में बंद किए जा रहे हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि काला धन रोकने के लिए, भ्रष्टाचार रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी कदम उठाया जाए उसकी हम सराहना करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 1000 के नोट बंद करके 2000 की नोट को शुरू करने से भ्रष्टाचार कहां से खत्म हो जाएगा, उल्टे और बढ़ेगा। लेकिन परसों से मैं बहुत लोगों से बात कर चुका, बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात कर चुका, कई लोगों से बात कर चुका और एक चीज का जवाब मेरे को नहीं मिल रहा कि 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो बाहर से काला धन वापस लाने का दावा किए थे वह कहां गया। उस पर पर्दा डालने के लिए यह सिर्फ एक धोखा है। 1000 के नोट बंद करके 2000 के नोट लाने से काला पैसा कैसे खत्म होगा। जो लोग अफसर को पहले रिश्वत देने जाया करते थे, वो 1000 के नोटों की अगर 100 लेके जाते थे, अब उनको 50 ही ले जाने पड़ेंगे। उनको तो सहूलियत हो गई और ज्यादा 2-2 हजार रुपए के नोट करने से। आज पूरे देश में लंबी लंबी लाइनें लगी पड़ी है बैंकों के सामने। कहीं बड़ा उद्योगपति दिखाई दिया लाइन में, कोई बड़ा कालाबाजारी वाली दिखाई दिया लाइन में, कोई बड़ा काला पैसे वाला दिखाई दिया? कोई नहीं है, बड़े लोग नहीं है। कौन है लाइन में? दुकानदार, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, किसान, मजदूर। तो काला पैसा सारा इन्हीं के पास है। काला पैसा इस देश में मजदूर के पास है, काला पैसा किसान के पास है, काला पैसा व्यापारी के पास है, काला पैसा छोटे छोटे लोगों के पास है, इन बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शादी ब्याह के मामले में हो रही लोगों की दिक्कतों पर दिए गए वित्त मंत्री जेटली के बयान पर तीखी टिप्पणी भी की। मजदूर 10 साल
पैसे कमा कमा के खून पसीना एक करके उसने मान लो 5 लाख रुपए जोड़े या 6 लाख रुपए जोड़े, आज अपनी बेटी की शादी करने चला है, उससे आप 200% पेनल्टी लोगे, लेकिन बड़े बड़े लोगों से पेनल्टी लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। भगवान माफ नहीं। कांदिवली के भाजपा विधायक अतुल भातखलकर ने बताया कि 500 और 1000 का नोट बंद करने का जो कदम है यह अचानक नहीं उठाया गया। इस योजना पर पहले से काम चल रहा था। इस तरह की कई योजनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते ही विचार करने के लिए विशेषज्ञों की टीम को लगा रखा था, जिसका यह एक ठोस कदम है। ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। देश का काला धन, जो धन अतिरेकी यूज कर रहे थे, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम है और आने वाले दिन में एक क्रांतिकारी कदम करके इसकी इतिहास में इस देश की नोंद हो जाएगी। विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि प्रधानमंत्री का पहला उद्देश्य है काला धन बाहर से भी और अंदर से भी निकाला जाए और उसी उद्देश्य के तहत श्री मोदी जी ने यह कदम उठाया है। विपक्ष के जो लोग हैं उनकी वैचारिक दिवालियापन है। ये कदम नरेंद्र मोदी जी ने 6 महीने पहले ही तय किया था और जब हम सत्ता पे आए तब हमारे सरकार ने कैबिनेट के पहले मीटिंग में काले धन के खिलाफ एसआईटी की अपॉइंटमेंट की। ये सबसे पहला निर्णय इस सरकार का था और एसआईटी ने जो सजेशंस किए हैं कि इस देश से काले धन मिटाने के लिए, उसमें अलग अलग कदम उन्होंने बताए थे। उसमें ये भी एक कदम लेने के लिए उन्होंने बताया था और मुझे लगता है कि देश के गरीबों के, निम्न मध्यम वर्गीयों के और पूरे देश के हित में ये बहुत बड़ा कदम मोदी जी ने उठाया है। और आप भी ये देखते होंगे कि लोग भी इस निर्णय से काफ़ी खुश है। वो गरीब आदमी होगा, मध्यम वर्गीय होगा या बड़ा आदमी होगा, हर एक जन चाहता है कि मैं ईमानदारी की जिंदगी जीऊं और इस देश की मेरे साथ साथ तरक्की करूं। ये बात तो कोई परेशान नहीं है, कठिनाई लोगों की आ रही है, ये वस्तुस्थिति है। लेकिन लाखों करोड़ रुपए की चलन एक दिन में बंद करके नया चलन लाने के बाद स्वाभाविक कठिनाई होती है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जो जनता 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा इस लाइन में शांतता से खड़ी है, मोदी जी को प्रशंसा कर रहे हैं, उनको धन्यवाद दे रहे हैं, ऐसी भारत के 125 करोड़ जनता को मैं सैल्यूट करता हूं, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। और आपका भी मुझे लगता है अनुभव यही होगा। लोग खुश है, लोग कहते हैं कि थोड़ी कठिनाई सहन कर रहे हैं, लेकिन ये देश के हित का निर्णय है। मुंबईकरों की हो रही तकलीफ को लेकर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने कहा कि सरकार ने बिना किसी तैयारी के यह कदम उठाकर आम जनता पर अत्याचार और अन्याय किया है। अगर सरकार ने जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया तो लोग विद्रोह कर सकते हैं। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करिए। आप सरकार में हम आपके साथ हैं। जाली नोट का भी प्रचलन है, उसको चेक करिए। लेकिन इसके लिए रातों रात जो 500 और 1000 का नोट आप बैन कर देते हैं, उससे जो लोगों को कष्ट हो रहा है उसको महसूस करिए। आज बैंकों में नए नोट नहीं है। आज सुबह एटीएम खुलने वाले थे, 4 बजे तक एटीएम में पैसा ही नहीं था। एटीएम की मशीन का जो डिजाइन है वो नए नोटों के हिसाब से काम ही नहीं कर रहा है। ऐसे में लोगों को तकलीफ हो रही है, तो कम से कम कुछ दिनों तक पुराने नोट के हिसाब से लोगों को जीने का मौका देते। आप एक अवसर देते कि आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में हम सारा ये नोट बदल रहे हैं, आप लोग जितना जल्दी हो नया नोट ले लो, तो लोग ले सकते थे। 4 घंटे की मोहलत देते हैं। ये मुझे लगता है सामान्य नागरिकों के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार है। हाँ, अब जिन बड़े लोगों का काला धन निकालने के लिए कर रहे हैं उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई पेट्रोल पंप में कोई मर्सिडीज लेकर लाइन में नहीं लगा, कोई बैंकों के आगे कोई बड़ी बड़ी गाड़ी में लाइन में, सब साधारण लोग, साधारण परिवार के लोग लाइन में लगे। ये एक अन्याय है, इसको दूर करने का प्रयास तत्काल होना चाहिए, वरना लोग विद्रोह कर सकते हैं। संजय निरुपम ने यह भी कहा कि अगर 4 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है तो यह बिल्कुल गलत बात है। इसमें मुंबईकरों को जो परेशानी उठानी पड़ रही है यह काफी दुखदायी है। ये और भी गलत बात हो सकती है। अगर 4 राज्यों में इलेक्शन के हिसाब से आप रातों रात नोट बैन करते हैं तो यूपी में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, भगवान जाने। लेकिन मेरे मुंबई में केतकीपाड़ा में तो लोग तकलीफ में, उसका इलेक्शन से क्या लेने देना। इनने क्या गुनाह किया जो इनको सजा दे रहे हो आप। पूरे मुंबई के लोग भरी धूप में 4-4 घंटे लाइन में लगे हैं। एक बुजुर्ग आदमी घाटकोपर में लाइन में लगे लगे गिर गया, उनकी डेथ हो गई। उन्हें क्या गुनाह किया, उनका यूपी के चुनाव से क्या लेना देना। तो तुमको चुनाव लड़ना है, लड़ो भाई, हमको तकलीफ में मत डालो। पूर्व विधायक ठाकुर रमेश सिंह ने बताया कि सरकार ने जो 4000 रुपए की सीमा रखी है उसे बढ़ाया जाना चाहिए और विशेषकर शादी ब्याह के मामले को लेकर
कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री जी से भी और हमारे वित्त मंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि 4,000 और 2,000 में खुद को उनका पॉकेट नहीं चल पाएगा, तो आम पब्लिक की जो समस्याएं जैसे शादी ब्याह हर एक चीज़ आ रहा है, तो इस चीज़ के लिए उनको थोड़ा और खुला करने की ज़रूरत है। भाई आप इतना एक लिमिट इतना आप निकाल लो, क्योंकि अब शादी ब्याह हर एक चीज़ आ रही है जिसमें आम पब्लिक को समस्या खड़ी हो रही है। किसी भांजी वाले को देना, किसी को देना, तो कोई चेक लेगा नहीं, जो भी लेगा कैश लेगा। शादी ब्याह में हर एक चीज़ प्रॉब्लम में आती है, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि जो 2,000 और 4,000 का चल रहा है इसकी लिमिट बढ़ाई जानी चाहिए। ठाकुर रमेश सिंह ने बताया कि महिलाओं के पास, विशेषकर घरेलू महिलाओं के पास जो पैसे हैं उस पे सहूलियत देना चाहिए, क्योंकि वह अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए पैसे इकट्ठा करती हैं, वह कोई काला धन नहीं है। और जो लेडी लोगों की है समस्याएं, गवर्नमेंट का और इसका जो कैश उनके पास है, उसके लिए थोड़ी सहूलियत उनको देनी चाहिए कि भाई आप लेडी लोगों के ऊपर कोई बैंडिंग नहीं लगाया जाए, क्योंकि उनका अलग से वो अपना जमा करके रखते हैं, क्योंकि गृहस्थी उनको चलानी पड़ती है, घर खर्च हर एक उनको चलाना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत सी सहूलियत देने की ज़रूरत है। उसको दोनों सोच करके उसको सहूलियत देनी चाहिए। कांग्रेसी नेता जितेंद्र सिंह ने 1000 और 500 के नोट बैन मामले पर बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कदम उठाकर पूरे देश में आपातकाल जैसी स्थिति पैदा कर दी है। हॉस्पिटल में लोग पैसा नहीं ले रहे, पेट्रोल पंप पे पैसा नहीं लिया जा रहा है, मारी मारा हो रहा है। हॉस्पिटल वाले पेशेंट को एडमिट नहीं करें, एडमिट करने से पूछ रहे हैं कि भाई आपके पास 100 के छुट्टे है कि नहीं है, 1000 के छुट्टे है कि नहीं है। तो ये स्थिति, ये आपातकाल जैसी स्थिति ला दिया है मोदी सरकार ने आज देश में। इस मुद्दे पर जितेंद्र सिंह ने राजनीति न करने की सलाह देते हुए कहा कि जिस प्रकार से अफरा तफरी में यह निर्णय लिया है उससे आम जनता काफी परेशान है। लोग अपने पसीने की कमाई भी बैंक से नहीं निकाल पा रहे हैं। इसके ऊपर सरकार तुरंत कोई कदम उठाए। 500 और 1000 नोट को बंद करने का जो एक मुद्दा जो मोदी सरकार ने लिया है, वो मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत ही जिसको कह रहे हैं कि अचानक लिया गया फैसला है, वो बिना सोचे समझे हुए लिया गया फैसला है। इससे आम आदमी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और आम आदमी आप खुद देख रहे हैं, आप तो आपका खुद का चैनल है और आप चैनल के माध्यम से आप दिखा भी रहे होंगे बैंकों की क्या हालत है। लोग कतारों में खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, लोग अपना काम धंधा बिजनेस छोड़ के, एक आम आदमी, एक कॉमन आदमी इसके अंदर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मेरे हिसाब से तो ये जो मोदी सरकार ने डिसीजन लिए हैं हफरा तफरी में, अब क्या ऐसी सिचुएशन आ गई, क्या उनको ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो कि रातों रात उनको ये फैसले लेने पड़े। तो इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह के फैसले से तो आम जनता कहीं ना कहीं परेशान हो रही है एट प्रेजेंट जो दिख रहा है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहर से जो काला धन वापस लाने का वादा किया था वह तो नहीं ला पाए, लेकिन देश के भीतर जो काले धन को निकलवाने का तरीका अपनाया है, यह एक नासमझी जैसी पहल है। इस पर सरकार को तुरंत पुनर्विचार करना चाहिए। आप सरकार में, आप सत्ता में, आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आपके पास ईडी डिपार्टमेंट है, आपके पास और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हो कि ब्लैक मनी ज्यादा किसके पास है, कौन लोग ब्लैक मनी का यूज कर रहे हैं। एक गरीब आदमी, एक कॉमन आदमी ब्लैक मनी का यूज कर रहा है क्या है? उन ब्लैक लिस्टों के कारण आज एक कॉमन आदमी मारा जा रहा है। आज एक कॉमन आदमी अपना काम धंधा छोड़ के बेचारा बैंक की लाइन में खड़ा हुआ है। हाँ, आपके पास करेंसी की व्यवस्था नहीं है। हाँ, आप 2000 का नोट निकाल दे रहे हो। अब 2000 का नोट जो आपने निकाला, ये कौन सी स्कीम में निकाला? मेरे को वही नहीं समझ में आ रहा है। आप ब्लैक मार्केट को कम कर रहे हो कि ब्लैक मार्केट को और बढ़ा रहे हो? मुंबई भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष फारूक आजम ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे एक सराहनीय कदम बताया। उनका मानना है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और काला धन बाहर निकलेगा, जिससे गरीबों का भला होगा। मोदी जी ने जो 500 और 1000 के नोट पे पाबंदी लगाया है, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। चूँकि देश में काफ़ी जो है काले धन इकट्ठा हो चुके हैं, इसके अलावा जाली नोट चल रहे थे, तो इस पे काबू पाने के लिए यही एक तरीका था और उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है। इससे देश का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा और आम जनता के लिए बहुत फ़ायदा है आइंदा। लंबी कतार में हो रही परेशानी के ऊपर फारूक आजम ने कहा कि यह कुछ दिनों की तकलीफ है, बाद में सब सही हो जाएगा।
और 3 महीना तक मौका दिया था 65 तक के अपना काला धन जो है आप शो करो। और इसके लिए पहले से होमवर्क चल रहा था कि 0% अकाउंट जो है पूरे देश में खुलवाया गया, ताकि लोगों को जब ऐसे हालात आए तो परेशानी नहीं हो। तो ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। और देश के मुद्दे के लिए, देश में जो करप्शन है उसको ख़त्म करने के लिए, जो आतंकवाद में ये पैसे इस्तेमाल होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ लागू किया गया है। कांग्रेसी नगर सेवक योगेश भोइर ने कहा कि सरकार काला धन निकालने के नाम पर जनता को परेशान कर रही है। सरकार का यह अचानक लिया गया निर्णय सही नहीं है। इसके लिए पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए, जिससे आम जनता को तकलीफ नहीं हो। तो मैं आपका धन्यवाद यहाँ देना चाहता हूँ। और आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो 500 और 1000 के नोट बंद करवा दिए हैं, ये सराहनीय है। लेकिन इसके पीछे उन्होंने सब टटोलना चाहिए था, या फिर आर्थिक हमारी जो जितने चलन है लगभग 86% हमारे ये व्यवहार कैश इन हैंड चलते हैं, तो इसकी मुबलकता उन्होंने करनी चाहिए थी। 500 के नोट अभी तक मार्केट में कल तक तो आए हैं, लेकिन अभी 2000 के नोट निकाले हैं। अगर इनको ब्लैक मनी ये सब कुछ निकालना था या फिर ये बंद करना था, तो मेरे ख्याल से 2000 के नोट भी बंद करने चाहिए थे, 500 तक सीमित करना चाहिए था। लेकिन आपने 4-5 दिन से जो देख रहे लोगों की लंबी कतार बैंक में, एटीएम में मशीन चल नहीं रही है, क्योंकि एटीएम की मशीन वो नोट उतना ना एक्सेप्ट नहीं कर रही है। उसका वो जो मशीन का डाई है वो 2000 की मशीन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। उसके वजह से मुंबई में पूरे 4000 जो एटीएम मशीन है, एक तो उसकी डाई चेंज करनी पड़ेगी और फिर एटीएम मशीन का ये चलेगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये कई कमियां हैं कि जो नरेंद्र मोदी जी ने शायद ये सब कुछ सोच लिया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये कमियां हैं, ये होनी चाहिए। खैर जो भी हो, सरकार के इस निर्णय से आम जनता बेहद परेशान है। कई जगह तोड़फोड़ और झड़प होने की भी खबर सामने आई है। अब देखना यह है कि सरकार इस स्थिति से निपटते हुए आम जनता को कैसे राहत पहुंचाती है। कैमरामैन आनंद के साथ आकाश शुक्ला, मेट्रो मुंबई। आज हमारे जितने भी धंधा वाले व्यापारी लोग हैं, गरीब लोग हैं, सब परेशान हैं। भाजी वाले विक्रेता जो है वो भी परेशान हैं। दुकान पे जाओ तो वहाँ पे वही हाल है, कोई 500-1000 का नोट देने को तैयार नहीं है। वहाँ पैसा लेकर जाओ, लाइन लगाओ, वापिस चले आओ, पैसा वहाँ बैंक में भी नहीं मिलता है। हर जगह से परेशानी है लोगों को। इसके बारे में गवर्नमेंट को सुझाव दिया गया है। लोगों का कहना है कितने लोग मर गए बेचारे लाइन में खड़े खड़े, किसका शादी ब्याह पड़ा हुआ है, उसको पैसा नहीं मिल रहा है। लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट 12,000, 13,000, 15,000, 20,000 मिल कर निकालती। आज इतने में कोई काम करके लेगा। शादी विवाह का मामला इसी मौके पर इन्होंने जो प्रोग्राम रखा है बहुत गलत है। इनको करना था तो थोड़ा आगे पीछे करके करते हैं। ये मौसम ठीक नहीं है, जो इन्होंने डिसीजन लिया वो गलत है, गलत टाइम पर लिया और सही तरीके से नहीं लिया, उसका सही पालन नहीं हो रहा है, सही समय पर नहीं। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इन्होंने तैयारी बरोबर नहीं की। 500 का नोट, 100 का नोट, सब नोट बरोबर पर 2000 का नोट पूरा उनके बैलेंस में रहने के बाद एक इसको डिक्लेयर करते तो लोगों की इतनी परेशानी नहीं होती। कांग्रेस यही चाहती है कि जो परेशान गरीब किसान लोग सभी परेशान हो रहे हैं, व्यापारी लोग परेशान हो रहे हैं। जब धंधा ही नहीं होगा, खेती नहीं होगा, तो आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से करेगा। हर एक आदमी को जो तो चाहिए ही। तो इसको तुम बंद करके एकदम एकाएक स्ट्रीट ब्रेकर लगा दिया तो आगे का आदमी काम करने को जाएगा कैसे? किसके पास जाके पैसा मांगे? कौन आदमी वो इस टाइम पर देने वाला? सबके पास ये परेशानी है पैसे की। कांग्रेस खराब चाहती नहीं है, काम किया, अच्छा किया, कांग्रेस भी पक्की, मगर जो ढंग से किया है ढंग बराबर। इनको इन्होंने जो प्रॉमिस किया था मोदी जी ने कि मैं काला धन लेके आऊँगा, तो ये काला धन कहाँ लाए हैं? ये तो देश को बर्बाद किया है। काला धन वाले तो आराम से फिर रहे हैं, यहाँ के गरीब मर रहे हैं, उनको छुट्टा नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। सबके सर के ऊपर शादियाँ हैं, शादियाँ के लिए रुपया नहीं मिल रहा है। सबने अपना अपना प्रोग्राम बना के रखा है, उस प्रोग्राम में कुछ फायदा नहीं हो रहा है।
तो ये सब कहाँ से लाएंगे? मोदी जी कहते केले वाले को भी वो मशीन से रुपया दो, क्या वो केले वाला केला बेचेगा कि मशीन से रुपया दो? तो ये सब गलत हो हुआ। करना था तो उनको व्यवस्थित ढंग से बराबर समझ कर करना था, ये सबको कोई तकलीफ नहीं है। जो मोदी जी ने जो नोटबंदी का फैसला लिया है, तो फैसले के कांग्रेस पार्टी और कोई खिलाफ नहीं है, मगर जो तरीके से वो लोग ने लिया हुआ है, प्रॉपर तैयारी के साथ नहीं लिया हुआ है, जिसकी वजह से आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है। लाइन में आज की तारीख में 10-15 दिन हो गए, तो फिर भी पब्लिक इतनी लाइन लग रही है, पब्लिक को जो हालांकि हो रही है। और लाइन में खाली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास गरीब लोग रहते हैं, कोई अमीर लोग क्यों नहीं दिखते? अमीर लोग को क्या पहले से मालूम पड़ गया था कि भाई नोटबंदी का फैसला आने वाला है? तो आम आदमी, खाली आम आदमी को परेशानी है, कोई बड़े लोग को कोई परेशानी नहीं है। गरीब पब्लिक को बहुत तकलीफ ये हो रही है कि उनको रोज लाइन में लग करके 2000 रुपये दे रहे हैं। 2000 दे रहे हैं तो हम अगर कहीं सब्जी लेने को जाएंगे तो 2000 छुट्टा कौन देगा हमको? इसी के लिए हम लोग 28 तारीख को संजय निरुपम जी के नेतृत्व में, अशोक पुत्रालय जी के नेतृत्व में, राज खबर जी के नेतृत्व में और कृपा शंकर सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग भारी मोर्चा निकालने वाले हैं 28 तारीख को। फैसला अच्छा लिया, लेकिन कैसे लिया? सवाल ये है, कांग्रेस का प्रश्न ये है, कांग्रेस पार्टी का प्रश्न ये है, इसलिए लिया गया एक तानाशाही। वो ये समझते हैं कि जो मैं करूं वो सही, और उसमें कौन सही और कौन गलत तय कौन करेगा? उनको बिठाया किसने? जनता ने। जनता ने बिठाया। और जनता को क्या देना चाहते थे? क्या संदेश है उनका? वो अपनी मम्मी को वहाँ लाइन में खड़ा करके क्या संदेश देना चाहते थे? हमारे राहुल जी के बारे में कहते हैं कि इतनी महंगी गाड़ी लेके 400 रुपए के लिए लाइन में खड़े थे। साहब वो लाइन में इसलिए खड़े थे कि आम आदमी का दुख दर्द जानना चाहते थे। कौन आया बीजेपी का नेता बाहर? किसने कहा आम आदमी को कि हम बैठे? आम आदमी के लिए गलत और पैसे वाले आदमी के लिए बहुत ही सरल। पैसे वालों के लिए बहुत अच्छा और गरीबों के लिए तानाशाही। आज डे टू डे इतने चैनल्स हैं और आपके चैनल के माध्यम से गांव-गांव के लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं। और जहां एक व्यक्ति अपना पैसा लेने के लिए न्याय से जाता है, वो उसका अधिकार है कि पैसा डिपॉजिट किया है, वो अपना पैसा लेने के लिए जाता है। अभी समझो मेरा इनकम जो है साल का पर्टिकुलर अमाउंट है और साल भर में मैं इतना असेसमेंट भरता हूँ, तो सरकार को ये करना चाहिए था कि मैं अगर 5 लाख के ऊपर इनकम टैक्स भर रहा हूँ और मेरा 5 लाख का रोलिंग है, कुछ व्यापारी है जो लाखों में बिजनेस करते हैं, छोटे व्यापारी है वो सैकड़ों में हजारों में करते हैं, तो उनका जो रोटेशन होता है बिजनेस का, किसी भाजी वाले को, होलसेल वालों को महीने का 3 लाख रुपया लगता है, किसी भाजी वाले को 20,000 रुपया लगता है, किसी बड़े व्यापारी को डायमंड में रोज का लाखों रुपया लगता है। तो हर व्यापारी जो है वो चाहे बड़ा व्यापारी भी है, डायमंड वाला भी है, तो उसको अपना बिजनेस करने का एक तरीका होता है। आज वो बड़े बिजनेसमैन है जो है बिल्डर है, अगर वो बिल्डिंग लाइन में अगर अपने फ्लैट का पैसा लेते हैं तो वो बिल्डिंग बांधता है, तो उसके लिए जो रेशियो होता है उसका, या तो जिस प्रकार से पेमेंट लेते हैं, आज वो पेमेंट के हिसाब से वो अपने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जो आक्रोश जो हो रहा है हर फील्ड के व्यापारी में हो रहा है। बिल्डिंग निर्माण करने वाला आदमी है वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर है, किसी बड़ी कंपनी में 200-200 लोग हैं जो इंजीनियर्स है, उनकी सैलरी देने के समय में भी जो पैसा उनको देना पड़ता है, जो पैसे का डील करना पड़ता है। आज आपने देखा होगा सारे देश में एक बातें पूरी मीडिया में ओपन हो रही है कि विरोधी पार्टी के लोगों ने ये 8 तारीख के पहले पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने लैंड उस पैसे से खरीदी करना चालू किया जो पैसा उनके पास में था। और ये आज बातें ओपन हो रही कि भाई तुम 8 तारीख के बाद में कोई तुम ऑफिसेस करके लिए जगह खरीद नहीं कर रहे हो, और 8 तारीख के पहले कुछ दिन लगातार आप कहीं अलग अलग प्रांतों में ऑफिसेस के लिए जगह ले रहे हो। इसका मतलब आपको मालूम है ये नोट अगर आज हम नहीं वापरेंगे तो कल हमारे हाथ में ये नोट आएगी। और ये जो पैसे जिस तरह से ट्रांजैक्शन करने का मौका जो है आम आदमी को भी मिलता था, जिसका 5 लाख का इनकम है साल भर में, उसका इसका मतलब है उसकी कैपेसिटी है कि 1-2 लाख रुपए अपने पास रख सकता है, तो उसको 2 लाख की सुविधा देनी चाहिए। अभी जो लाख रुपया कमा रहा है वो भी 2000 की लाइन में खड़ा है
और जो कड़िया और मिस्त्री है वो भी 2,000 के लिए लाइन में खड़ा है। अब वो 2,000 रुपये जब लेता है तो उसके जो रोज की जरूरत है वो 100, 200, 500 रुपये की है, तो उसको एक्सचेंज में पैसा कहीं नहीं मिल रहा है। पहिली गोष्ट म्हणजे जे मोदी सरकारने जे नोटबंदी केलेली आहे, या नोटबंदीमध्ये जर तुम्ही जर बघितलं तर कुठेही तुम्हाला श्रीमंत माणसं लाईनीमध्ये दिसत नाहीयेत. जे लाईनीमध्ये उभे आहेत 8-8, 10-10 तास, ते सामान्य जनता उभी आहे, ज्यांच्या घरात 2,000, 5,000, 10,000 रुपये आहेत, हेच उभे आहेत. तर तुम्ही त्या विषयावरती पहिला अभ्यास करायला पाहिजे होता की सामान्य नागरिकांना ह्याची सोय झालेली आहे की नाही. 100-200च्या नोटा तुम्ही त्यांच्याकडे पोहोचवल्या आहेत की नाही. आज तुमच्या बँकेमध्ये निधी नाहीये, बँकेमध्ये कॅश नाहीये, एटीएम बंद आहे, तर तुम्ही सगळ्या ही गोष्ट सगळी पहिले लक्षात ठेवून ही नोटबंदी करायला होती. ज्यांचे श्रीमंत ज्यांचे पैसे होते त्यांनी अगोदरच हे पैसे काळ्याचे गोरे करून टाकलेले आहेत. कुठेही सामान्य जनतेला ह्याची गोष्ट माहिती होती. सगळ्या मोठ्या धंदाकड जे काळे पैसेवाले आहेत त्यांना सगळ्यांना ही गोष्ट माहिती होती आणि त्यांनी पहिलेच हे पैसे काळ्याचे गोरे करून घेतलेले आहेत. बीजेपी सरकारमधले जेवढे मंत्री आहेत, जेवढे त्यांचे स्पॉन्सर आहेत, ज्यांनी त्यांना इलेक्शन मध्ये मदत केली होती, त्या सगळ्यांचे पैसे गोरे काळ्याचे गोरे झालेले आहेत. त्यात कुठेही लाईनीमध्ये मला अजून कुठे अंबानी दिसला नाही, अदानी दिसला नाही किंवा कुठलाही मोठा व्यापारी दिसला नाही की जो 2,500 रुपये घेण्यासाठी एटीएम मध्ये किंवा बँकेमध्ये येऊन उभा राहिला आहे. कानूनी प्रक्रिया में तो इसका असर होएगा ही, क्योंकि कानून जो हो रहा है, पैसा भरना पड़ रहा है लोगों को. जो भी केसेस आ रहे हैं उनके जो क्रिमिनल मतलब केस हो रहे हैं या प्रॉपर्टी के केस हो रहे हैं, उनमें कानून में जो पैसा भरना पड़ रहा है, कोई भी कोर्ट के मार्फत जो फीस भरी जाती है, उसमें जो फीस है वो पैसे से भरी जाती है. आज अचानक आप किसी का पैसा ऐसे ही बंद करके मतलब 2,000 की नोट निकाल रहे हो और 500 और 1,000 बंद करके आप नई नोट निकाल रहे हो, उसकी सुविधा लोगों को नोट बदलने में बहुत कठिनाई आ रही है. तो इसमें लोगों को जो केसेस हो रही है कोर्ट में, उसमें भी बहुत समस्या हो रही है पैसा भरने. देखिए, मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से बताना चाहूँगा. ईमानदार लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी. और हमने कहा है कि मोदी जी को भी मालूम था कि ये 40-50 साल में जो सिस्टम डेवलप हुआ था, इसलिए लोगों के पास काला पैसा हुआ. उसको वाइट करने का मौका दिया गया. मौका देने के बाद में लोगों ने भरा नहीं. ये भी मोदी साहब को मालूम है कि लोगों की एक मानसिकता पहले चलती थी, कुछ नहीं होने वाला, देखा जाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन अभी हो गया है. तो होने के बाद में भी नियम है, जैसे अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने बताया, किसी ने डरने की कोई आवश्यकता नहीं है. किसी ने डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये जो हम सलाह दे रहे हैं वो कुछ मात्रा में पैसा होंगे उनको दे रहे हैं. जिनके पास हजारों और लाखों करोड़ है उनको तो सलाह यही है कि वो जेल में जाने वाले. उनके लिए ये स्कीम, ये जो अभी यहाँ पर बताया गया वो नहीं है, इसलिए बहुत डरने की कोई आवश्यकता नहीं. इनकम टैक्स एक्ट में, लॉ में सारी व्यवस्था है. कितना पैसा आप भरते हैं तो उसके ऊपर कितना पेनल्टी भरा जाएगा और क्लियर होगा. 2.5 लाख रुपया अगर कोई भी भरता हो तो उसको किसी भी प्रकार की टैक्स नहीं लगेगी और उसका कोई इंक्वायरी नहीं होगा. ये प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं तो बार-बार कहा है, इसलिए कोई डरने की कोई आवश्यकता नहीं. और मैं ये मानता हूँ कि हमारा जो बोरीवली परिसर है, दहिसर परिसर है, यहाँ पर कोई मल्टी करोड़ ब्लैक मनी रखने वाले लगभग नहीं है. जो छोटे मोटे लोग हैं जिन्होंने भर दिया है, जिन्होंने नहीं भर दिया होगा वो भरेंगे. और मैंने जो स्कीम डिक्लेयर किया है कि बच्चियों का शादी कर देंगे, दे दो मनीषा ताई चौधरी जी के पास, उसका रास्ता निकलेगा, इसमें से रास्ता निकलेंगे. हम तो ये बिल्कुल, मैं तो कम से कम मैं ये नहीं मानता हूँ कि जिसके पास अगर कुछ मात्रा में पैसा होगा तो उसने बहुत बड़ा पाप किया है. ये सिस्टम डेवलप हुआ, उसके उस सिस्टम में सारे लोग आ गए और उसमें से हम अभी लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं. यही है इसके पीछे. मैं इस बात का खुलासा सिर्फ करना चाहूँगा, जो लोग इनकम टैक्स का जो हमने नियम बनाया था उसको डिक्लेयर करने के बाद में भी अगर नहीं भरते हैं और आप पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर 200 पेनल्टी लगेगा. आप स्वयं जाकर भरते हो तो उसको नहीं लगेगा. अभी डेट खत्म होने के बाद में भी नहीं भरा है तो उसके बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने बताया कि अभी भी आप भरेंगे तो आपको जो नॉर्मल पेनल्टी है वही लगेगा. बहुत डरने की बात नहीं है, आवश्यकता नहीं है. 200% पेनल्टी उसको लगेगा आपके पास पैसा है और आपने जमा ही नहीं किया और सरकार आपको पकड़ती है, इनकम टैक्स के लोग आपको पकड़ते हैं, तब होता है. आप समझो आप गिल्टी हो, आप स्वयं जाकर बोलते हो कि मैं दोषी हूं, तो आपको एक सजा अलग होता है. और पुलिस आपको पकड़ती है तो फिर आपको सजा दूसरा होता है. किया है उसका मतलब ये होता है. हर चीज का डिक्लेरेशन नहीं होता है ना.
हर चीज़ का तो ये काला पैसा जनरेट करो करके कोई डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, लोगों ने अपने अपने ढंग से किया है। अब अपने ढंग से इसमें से बाहर निकलने के भी रास्ते हैं, वो भी सरकार ने बताया, इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, बताया है। इसलिए मैं फिर एक बार इस बात का खुलासा करना चाहूँगा कि जो सामने से जाकर भरेंगे उसको इतना पेनल्टी नहीं होगा, लेकिन जिसको इनकम टैक्स से लोग पकड़ेंगे उसको तो पेनल्टी 200% तो होगा ही।